दोस्तों सामने जो आपको एक बावड़ी दिखाई दे रही है और इस तरफ रानियों के खड़े होने के स्थान दिखाई दे रहे हैं और ऊपर उनके महल दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी विरासत को थोड़ा गौर से देख लीजिए। आज से तकरीबन 800 साल पहले राजा महाराजाओं का जब यहाँ पर शासन हुआ करता था तो इस पूरी बावड़ी में बख्तरबंद छतरियां बनाई गई थीं और उस राजा की 7 रानियां सीढ़ियों के माध्यम से आया करती थी नीचे और किया करती थी स्नान और फिर भगवान शिव के मंदिर में जाती थी जल अर्पित करने के लिए। दोस्तों 800 साल पुरानी ये पूरी विरासत आज इस प्रकार से खंडर में तब्दील हो चुकी है कि किसी भी दीवार पर छत दिखाई नहीं पड़ता है। दोस्तों अभी हम हैं रायसेन के मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के रायसेन किले में और यहाँ पर राजा महाराजाओं की जो विरासतें हैं ना उनको आपको दिखा रहे हैं कि कई सौ वर्षों पहले राजा महाराजाओं ने क्या शानो शौकत के साथ निर्माण करवाए, कैसा उनका जीवन रहा करता था और किस प्रकार से रानियों के लिए सुख सुविधाएं उस समय की गई थी। हम आपको बावड़ी के अंदर ले चल रहे हैं और भाई साहब बावड़ी का टोटल हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं कैसा दिखाई पड़ता है। भाई कुछ इस प्रकार से बावड़ी का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है और अंदर जब हम जाएंगे तो एक समय यहाँ पर हर तरफ बख्तरबंद छतरियां बनाई गई थी जो आज टूट चुकी हैं। हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि बीचों बीच में एक बनी हुई है ना, हर तरफ ऐसी ही थी और रानियां यहाँ पर जैसा जल स्तर बढ़ता था कम होता था स्नान करने के लिए आया करती थी। टूटे हुए अवशेष यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों हजारों साल पहले राजा महाराजाओं ने अपनी 7 रानियों के लिए किले के बीचों बीच में ही बनवा दी थी बावड़ी। आज सिर्फ उनकी कुछ यादें हमें दिखाई पड़ रही हैं। गुजरे हुए कल में ये सुख सुविधाएं सिर्फ राजा महाराजाओं के पास थी, आम लोगों के पास नहीं थी। आज फिलहाल में ये स्विमिंग पूल वाली सुख सुविधाएं और हर एक सुख सुविधा राजा महाराजाओं जैसी आम लोगों के पास भी है। तो भाई गौर से देखिए, वक्त के साथ सब कुछ टूट जाता है। 7 रानियों के महल आज गुजरे हुए कल की गाथा सुना रहे हैं। इनमें कई युद्ध हुए, कई षड्यंत्र रचे गए, कई वीरता की कहानियां भी यहाँ पर घटित हुई और कई सारे रहस्य आज इन पिलरों में, इन दीवारों में छुपे पड़े हैं। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय ने आज इस पूरी इमारत को एकदम से खंडर में तब्दील कर दिया। कभी यहाँ पर रानियों की चूड़ियों की खनखनाहट, पायलों की झंझनाहट और उनके संगीत के स्वर सुनाई देते थे। आज कबूतरों की गुटुरगू सुनाई पड़ती है। हर तरफ चमगादड़ों का मल डला हुआ है और कबूतरों ने बना लिया है इस पूरी विरासत को अपना अड्डा। आज यहाँ पर कोई भी नहीं आता, दिखती है सिर्फ टूटी फूटी दीवारें।